You've acted with actors like Ranbir. I met Ranbir in Barfi. Huh. Okay, and that was the patch I was talking about somewhere in this. कि that I was going through this low phase and whatever. तो मुझे उस वक्त अनुराग बासु ने ये फिल्म ऑफर की बर्फी, और मैं तब तक इतना चट चुका था. लोग कहते थे सौरभ बड़ा अच्छा एक्टर है यार तू, लेकिन रोल जब भेजते थे तो एक कैमियो का आता था, यानी कि एक दिन की शूटिंग. अब एक दिन की शूटिंग में आप क्या करेंगे, कितना रोल होगा आपका, कितना आप अपना हिस्ट्रॉनिक्स दिखा सकते हैं. मैं बहुत परेशान था, पैसे भी नहीं मिल रहे थे. तो मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि भाई मैं एक्टिंग करता नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ नहीं, मैं राइटर हूँ और मैं फिल्म बनाऊँगा. ये मैंने बोलना शुरू कर दिया था. एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लो पैच. तो अनुराग ने मुझे ये फिल्म जब ऑफर की तो मेरा पहला मुंह से निकला था, मैंने कहा यार अनुराग कुछ करने को तो बुलाना यार, नहीं तो नहीं बुलाना. एंड आई एम सो लकी he didn't take it otherwise. He said कि सर अगर मुझे नहीं, आपके लिए कुछ नहीं होता तो मैं क्यों आता आपके पास. He gave me that role, which was wonderful. And वहाँ पर मेरी मुलाकात, मुझे एक्टिंग बहुत ऐसा हो गया था कि मतलब गए कर ली कभी एक्टिंग, इस टाइप का था. I met Ranbir. He was so charming, young, full of टॉक्स एंड ड्रीम्स एंड एवरीथिंग. मुझे उसके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आता था. और ऐसा नहीं था कि खाली पढ़ा लिखा है, तो उससे आप हर चीज़ पे बात कर सकते हैं, है ना. और एक कैसे यूनिडायमेंशनल नहीं है. हाँ, और कैसे समझाऊं मैं आपको, एक यंग एज का एक इनोसेंस होता है. जब हम लोग सब जान के बड़े हो जाते हैं, एज हो जाती है, तो हम थोड़ा भारी हो जाते हैं कि नहीं बड़े पढ़े लिखे इंसान है तो भारी हो जाते हैं. वो यंग लड़का एकदम. तो मुझे उसके साथ बैठने में बड़ा मज़ा आता था, बातें करने में बड़ा मज़ा आता था. म्यूचुअल रिस्पेक्ट था. एक्टिंग करते वक्त वो कुछ करता था, उससे मुझे कुछ मिलता था. सो माई इंटरेस्ट एक्चुअली केम बैक इन एक्टिंग, एंड आई रीस्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट येस, एक्टिंग इज अ ग्रेट जॉय. एंड सिंस देन I have been acting. And Ranbir doesn't carry that weight and the whatever you want No. of being from the Kapoor Khandan and No. his like dad, granddad, great granddad. He rather works कि मतलब वो थोड़ा कम ही रहे. वो जो बैगेज कैरी करना है वो नहीं. Because I was seeing an interview of Bobby Deol done by somebody, and usme he was saying that every time a second, third generation person acts, उसपे वो the people around expect you to replicate that. तो अगर आप बहुत बोझ होता है. और रणबीर has stayed clear. He's not a ऋषि of कर्ज और a ऋषि of बॉबी. वो हमेशा चाहे बर्फी हो या जगह जासूस और any other, he's done his thing. He's not tried to be his dad or his granddad. आप दिल्ली में थिएटर देखती हैं ना? हाँ. तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ. मंडी हाउस का. Okay. मैं शेक्सपियर से बहुत घबराता था, और मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शेक्सपियर पढ़ने में भी. मैं जानता था कि शेक्सपियर जो है क्लासिक है और उनकी ये कहानी है, वो कहानियाँ मालूम थी उनकी. मैंने जितनी बार शेक्सपियर देखा, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी समझ के बाहर है, मैं नहीं कर सकता. Really? हाँ. It's one of the easiest things to. Yes, no, not the text, the production which I'm seeing. Okay. They were mostly NSD productions, और वो वर्स में होता है. हाँ. शेक्सपियर. तो उसमें जो डायलॉग सुनता था मैं, वो इस तरह के डायलॉग्स होते थे. आकाश में ऐसा लगता है जैसे कि लहू के टुकड़े बह रहे हैं, है ना. आवाज़ भी ऐसी सुनाई पड़ती थी. तो मैं ऐसा हो जाता था कि भाई ये कविता पाठ मैं कब तक सुनता रहूँगा, कब तक चलेगा ये. ठीक है, कहानी अच्छी लगती थी, लेकिन भाई इतना भारी और सब कुछ, सब ऐसे हैवी से हो जाते थे, कॉस्ट्यूम से भी. और एक शेक्सपियर लेके आए हैं वो वाला. फिर मैंने एक रॉयल शेक्सपियरियन सोसाइटी का एक वीडियो देखा, जो कि लंदन का था. अब अंग्रेज़ी तो उनकी भाषा है, हालांकि उनकी भी पुरानी अंग्रेज़ी है,
शेक्सपियर की, लेकिन अंग्रेजी उनकी भाषा है। तो मैं देख रहा था मैकबेथ शायद, और उसमें बातचीत चल रही है अंग्रेजी में, और ऐसा लग रहा है बात कर रहे हैं, परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया वाली। हाँ बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि सुनो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में, ऐसा कुछ नहीं था। अगर यही लाइन है तो वो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में पता नहीं लहू के टुकड़े बह रहे हैं, ऐसा फील था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम लोग बोझ के तले मर जाते हैं किसी चीज का। हम लोग जब क्लासिक करते हैं, हम अचानक, आप देखिए हम लोग जब अगर संस्कृत एरा के टाइम की कोई फिल्म बनाएंगे तो अचानक लोग की चाल ढाल, अरे भाई इंसान वही है, वो पहले भी ऐसे ही बैठता होगा, ऐसे खड़ा होता होगा, ऐसे ही बीच में स्मग करता होगा, वो सारी चीज़ें आप हटा देते क्यों? नहीं, वो बादशाह अकबर के ज़माने के हैं तो सारे ऐसे ही बैठे हैं। अरे भाई कोई ऐसे बैठेगा, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी को तो मरते टाइम वो लंबे लंबे मोनोलॉग्स थोड़ा ना सुनाएगा, लियर इज फॉलिंग और जूलियस सीजर इज फॉलिंग, वो यू टू ब्रूटस थोड़ा ना बोलेगा। So I think that every time again it's the innocence of not knowing that you are doing something. Again मतलब उसी पे आ गया कि अगर आपको लगता भी है कि आप कुछ कल्ट काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त प्लीज़ मत जानिए कि आप महान काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप जानेंगे वो भारी हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।